नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। इस वक्त हम लोग आज बात करेंगे बिहार की रोजगार की बातों को लेकर, क्योंकि बिहार में रोजगार को लेकर काफी बातें चल रही हैं। जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो गांधी मैदान में बहुत ज्यादा रोजगार की बातें हुई। वहां पर प्रशस्ति पत्र भी बांटे गए लोगों को, जो उनकी जो नियुक्ति पत्र बांटे गए वहां पर। फिर इस बार अभी कल ही बहुत सारी जगहों पर नियुक्ति पत्र बांटे गए सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को लेकर। अब उसको लेकर क्रेडिट का एक माहौल बना हुआ है बिहार में कि किसने ज्यादा नौकरियां बिहार में दी। इस बात को लेकर हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है, हमारे साथ लाइव मौजूद है रिया, जो हमारी पटना से कॉरेस्पॉन्डेंट है। रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसमें। और बताइए कि बिहार में सक्षमता परीक्षा और नियुक्ति को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है कि हमने दिया नौकरी तो हमने दिया नौकरी, इसको लेकर दर्शकों का क्या ओपिनियन है, लोग क्या कह रहे हैं बिहार के लोग, क्योंकि आप मरीन ड्राइव पे मौजूद हैं जहां तक मुझे मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक सर, मैं अभी इस वक्त मरीन ड्राइव पे हूँ और बता दूं कि जिस तरीके से जब एनडीए गठबंधन बनी और उसके बाद जो माहौल है वो अभी रोजगार को लेकर काफी चर्चा चल रहा है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पे। वो लगातार कह रहे हैं कि जब हमारे साथ नीतीश कुमार थे तभी ये रोजगार के लिए जो है वैकेंसी निकाल दी गई थी, लेकिन क्रेडिट है जो लगातार नीतीश कुमार को मिल रहा है, ये दावा उनका है। लेकिन फिलहाल जो अभी मामला सामने आ रहा है, लोगों का कहना है कि ये नौकरियां नीतीश कुमार के वजह से मिला है सभी को। और बाखुरी आप देख रहे हैं कल 1 लाख रोजगार जो है शिक्षक बहाली में लोगों को मिला और दरोगा की वैकेंसी में भी काफी लोगों को रोजगार मिला और फिर से वैकेंसी आना शुरू हो गया। अब चलिए हम लोगों से आपसे मिलवाते हैं अभिषेक जी कि क्या कुछ आप मुझे लोगों की प्रतिक्रिया है उनसे जरा बात करवाइए और देखिए कि क्या बोलते हैं वो। बिल्कुल, मैं लोगों से ही बातचीत अभी करूंगी। हमारे साथ मरीन ड्राइव पे बहुत सारे लोग हैं, आम पब्लिक है, उनसे ही डायरेक्ट हम बात करेंगे कि आखिर रोजगार जो है किसके समक्ष मिला है। सर हेलो, एक सेकेंड, आप बिहार से हैं? अगर बिहार की बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है, क्या रोजगार किनके वजह से मिला है बिहार में? क्रेडिट किनको मिलना चाहिए? गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, रोजगार जो है गवर्नमेंट जो है ना आगे भी मिलती रहेगी, यही आता है गवर्नमेंट से। आपको क्या लग रहा है रोजगार क्या नीतीश कुमार? रिया, इनसे सवाल कीजिए कि नीतीश कुमार को क्रेडिट देंगे रोजगार जो बिहार में आ रही है उसको लेकर, या तेजस्वी यादव को देंगे कि तेजस्वी यादव ने दिया रोजगार इसलिए नीतीश कुमार की मजबूरी बन गई अभी रोजगार देना। हाँ, नीतीश कुमार ही दिया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है ना ये अपना बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है सर, अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। चलिए आपकी क्या ओपिनियन है, क्या रोजगार किसने दिया? सर किसने रोजगार दिया? तेजस्वी यादव। कैसे आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव अभी सरकार में नहीं है? अभी नहीं है तो कहाँ मिल रहा है? अभी मिल रहा है, अभी तो मिला ना रोजगार, कल नियुक्ति पत्र बटा है 1 लाख लोगों को। वही वैकेंसी था तो यार ये तू और तेरी का अभी तक भी रिजल्ट पेंडिंग था जो कल परसों आया है। अभिषेक सर आप सुन रहे हैं लोगों की ओपिनियन और पूछेंगे और कोई सवाल? मैं सर से सवाल करना चाहूंगा कि सर मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव चूंकि उस समय डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे जब महागठबंधन की सरकार थी, जब नीतीश कुमार पलट करके उस तरफ चले गए थे, तो ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री है वो रोजगार बांटने का, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट, क्योंकि आरोप लग रहे हैं तेजस्वी यादव पे कि जो उनका विभाग था स्वास्थ्य विभाग, उसमें तो उन्होंने रोजगार दी नहीं, जो अदर विभाग थे उसमें उन्होंने रोजगार दिया, तो तेजस्वी यादव ने अपने स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं रोजगार दिया? सर ठीक है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तो वो भी सभी विभाग को देख रहे थे और उनके पार्टी का ही विभाग था, शिक्षा विभाग भी। लेकिन बात यह है कि आप नीतीश कुमार के नाम लिए तो उनको दारूबंदी के सिवाय कोई काम है? उसके बाद वो कहीं कर रहे हैं सिर्फ दारूबंदी, बस उसके सिवाय कुछ नहीं उनके। लेकिन दारूबंदी तो पूरी तरह से बंद हो ही चुका है। पूरी तरह से बंद हो चुका है, ये आप कह रही है? बिल्कुल, वो तो कह रहे कि बंदी है सर। आप वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये बंदी है? नहीं है, वो तो आप नहीं तय करेंगे। हम भी कह रहे हैं नहीं है बंदी, नहीं है बंदी, नहीं है बंदी। रोजगार आप मानते तेजस्वी यादव ने? बिल्कुल दिया है।
तो अब क्या उम्मीद है नीतीश कुमार से? उम्मीद ही नहीं है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है, उनसे हो ही नहीं सकता। अब नहीं हो सकता? अब वो फेलियर हो रहा है, अब वो जानने का समय आ गया उनका। अच्छा, सर से मेरा एक सवाल और रहेगा कि नीतीश कुमार, रिया मेरा सर से एक सवाल और रहेगा, चूंकि हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, मैं इनसे आपसे सर एक सवाल और करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा शुभ नाम जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम नरेश कुमार है। जी, आप क्या करते हैं? अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो ये बताइए, जब रोजगार की बात आती है तो रोजगार में सिर्फ सरकारी नियुक्तियां ही रोजगार मानी जाती है या प्राइवेट में भी होना चाहिए? नहीं, दोनों रोजगार माना जाता है, लेकिन प्राइवेट में भी क्या तो योगदान है मुख्यमंत्री? जब दोनों, वही मैं जानना चाह रहा हूं, जब दोनों रोजगार की बात आती है तो तेजस्वी ने भी अपने कार्यकाल में तो कोई प्राइवेट कंपनीज में नौकरियां नहीं इजाद कर दी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम मुजफ्फरपुर से रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में लगा था वो कैंप वगैरह, उसके लिए बुलाया गया था लोगों को। ठीक है, उसमें कम हुआ। प्राइवेट को ऐसे भी बिहार में जो है ना, नौकरी का मतलब सरकारी ही होता है। लोग ढूंढने जाते हैं तो सरकारी वाला ही चाहिए, प्राइवेट ही चाहिए। क्यों इसमें पिछड़ा क्यों है बिहार में? वही जानना चाह रहा हूं आपसे, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है, क्या कारण है, आपको क्या लगता है? चलिए माइक हम देते हैं, इनके साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ बोल रहे थे सर आप? जी, ये रोजगार की बात जहां तक है, ये अपने में सोच होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। जैसे रोजगार की बात अभी तेजस्वी जी ने किया था, तो उन्होंने सोचा था कि इस सोच से हम लोगों को रोजगार देंगे और फिर आगे कैसे ले जाना है। तो सरकार की सोच होनी चाहिए कि उसे करना क्या है। अगर सोच क्लियर है तो निश्चित है वो सारे काम हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में आना चाहिए कि हमें ये करना है ना। जहां तक अभी आप प्राइवेट नौकरियों की बात कर रहे थे, सर प्राइवेट नौकरियां क्या हैं? प्राइवेट नौकरियां अगर अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, वहां रोजगार मिलता है, तो प्राइवेट और सरकारी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सरकार से हम अपेक्षा क्या रखेंगे? अगर प्राइवेट वाले, देखिए वो जो है आपका कंट्रोल सरकार का उन पर नहीं होता है, वो तो अपना धंधा कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन उस रोजगार में भी गरीब तबका को नहीं कुछ मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? प्राइवेट कंपनियां अपने प्रॉफिट की बात करती हैं और कम पैसे में हमसे ज्यादा काम करवाती है। आप देखिए ना, यहाँ से 10,000 रुपए कमाने के लिए आदमी मुंबई चला जाता है। अगर ऐसे छोटे छोटे रोजगार ही लोगों को यहाँ पे दिए जाए तो मुंबई क्यों जाएगा भाई? बिहार के लोग वैसे ही बदनाम है। तो इस तरह का सर आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा, एक बार आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा आपका। मैं सुरेश कुमार सिंह मेरा नाम है। क्या करते हैं सर आप? मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूं सर। सर, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के चैनल पे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। आपने कहा कि रोजगार के जितनी भी बातें आपने कही कि रोजगार इजाद करनी चाहिए प्राइवेट कंपनीज में भी। अब सवाल सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी की बात का नहीं है, बात यह है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी आ गए हैं फील्ड में। तो प्रशांत किशोर जो इतनी बातें कह रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी आ जाएंगी, लोगों का पलायन रुक जाएगा, क्या लगता है कि वो कर पाएंगे? नहीं, देखिए जिसने कुछ करके दिखाया है, जिसमें कुछ सोच दिखी है, वो तेजस्वी है। आगे जो नए लोग आते हैं, अभी कहने के लिए सब कोई कहेगा, लेकिन उनका हमने देखा नहीं है, केवल बातें देखी है। लेकिन तेजस्वी यादव की अगर मैं बात करूं, तेजस्वी यादव की सर मैं अगर बात करूं, तो तेजस्वी यादव के पिता का जो कार्यकाल रहा, क्या उसको आप लोग नजरअंदाज करके उनके साथ जाएंगे? क्योंकि बातें उठती रही हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उनके पिताजी ने जो काम किया है, निश्चित है अगर उस समय में अगर देखा जाए तो भी बेहतर काम हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो नई सोच, हम कहते हैं ना भाई, यंग जनरेशन है, नया सोच होनी चाहिए, उसमें तेजस्वी यादव फिट बैठते हैं। तेजस्वी यादव फिट बैठते हैं उसमें आप? यस जी। रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे प्रतिक्रिया लीजिए और उनसे ये पूछिए कि सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद जब इतने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी गई, रोजगार तो चलिए, जो जैसा उन्होंने सर ने कहा कि वाकई में कुछ रोजगार जो पेंडिंग पड़े हुए थे, सॉरी जो कुछ नौकरियां जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, उनको नियुक्ति पत्र बांट के उसको फुलफिल किया गया। नए रोजगार की जब बात आती है तो प्राइवेट कंपनीज का बिहार में नहीं आना,
ये एक बहुत बड़ा कर्ज है, जिसको कह सकते हैं आपकी जो बहुत दिक्कत है, क्योंकि सरकारी नौकरियां एक लिमिट तक ही निकाली जा सकती है, वैकेंसी निकाली जा, लेकिन प्राइवेट नौकरियां जब तक प्राइवेट कंपनीज मार्केट में नहीं आएंगी तब तक और रोजगार नहीं मुहैया कराया जा सकता। इस बारे में क्या बोलते हैं वहां के लोग, जरा बताइए। बिल्कुल, कुछ महिलाएं, मैं उनसे भी बात करूंगी क्योंकि वो भी हमारी बिहार की वोटर है और महिला है, तो मैं उनसे भी जानूंगी। मैम, रोजगार को लेकर आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्या कौन आया बिहार में और किसने सबसे ज्यादा रोजगार दिया? इसके बारे में कुछ भी नहीं, लेकिन आप तो बिहार की है ना? है बिहार के, लेकिन हमने, चलिए एक युवा है, एक लड़की है, उनसे हम भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या सोचती है रोजगार को लेकर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं। सर, अभी मैं दूसरे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। रिया, एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि बिहार में रोजगार की बातें सब कर रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लेकिन आप जब लोगों से मिलती हैं तो क्या आपको लगता है कि वहां पर जो लोग हैं, रोजगार को लेकर जी बातचीत करिए। रोजगार को लेकर सर मेरा सवाल, क्या सर? रोजगार को लेकर मेरा सवाल है सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? वरुण। वरुण जी क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ सर, बिजनेस करता क्या हूँ। चीज करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या चीज का बिजनेस है अपना? हाँ सर, सप्लाई का काम है सर अपना। सप्लाई का काम है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, जैसे बिहार में रोजगार की बातें की जा रही हैं, लेकिन नए रोजगार नहीं आ रहे हैं। सिर्फ सरकारी नौकरियों को छोड़ दें, जो नियुक्तियां निकाली जा रही है, जो भर्तियां निकाली जा रही हैं, इसके अलावा अगर सरकार चाहे भी तो एक लिमिट में ही सरकारी नौकरियां निकाल सकती है। क्या आपको लगता है कि क्या सिर्फ सरकारी नौकरियों पर ही बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है? सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि सरकारी नौकरी के अलावा भी हम लोगों को दूसरे क्षेत्र के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। खाली सरकारी नौकरी नहीं होता है। मेरा वही सवाल है वरुण जी, मेरा वही सवाल है कि बिहार में सरकारी नौकरियों की ही बात की जाती है, प्राइवेट की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि एक लिमिट है सरकार के पास कि इतनी ही नौकरियां निकाली जा सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाली जा सकती। कल को डेट में जो भर्तियां बंद हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर कहां से आएंगे? तो उस पर कहां ध्यान दे रही है सरकार? किसको क्रेडिट देंगे? अगर ध्यान भी दे रही है, क्या करना चाहिए? इस बारे में कुछ आप अपनी टिप्पणी दें। देखिए सर, कोई भी चीज एक दिन में तो होगा नहीं, और जहां तक हमको देखने के एक्चुअली मैं भी पटना में, बिहार में बहुत कम रहा। मेरा भी पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुआ और बैंगलोर में जाकर के रहा, उधर ही नौकरी भी किया, फिर वापस आने के बाद यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया हूँ। और अभी जो देख रहा हूँ मैं बिहार का, पटना का स्थिति आज से 10 साल 15 साल पहले जो स्थिति था उससे फार 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 बेटर, इतना अच्छा स्थिति है, इतना अच्छा स्थिति है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल और है, आप जो बिजनेस करते हैं, सप्लाई चेन का बिजनेस करते हैं, तो क्या मुझे ये बताइए, क्या आपको स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं बिहार में? तो सप्लाई में स्किल्ड लेबर का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि बिहार में इतना ज्यादा काम है कि मेरे को सप्लाई कर तो एग्रीगेट मटेरियल्स और जो भी मैं सप्लाई करता हूँ उसमें मेरे को कोई कमी नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट के जो नए स्कीम्स है, लोन स्कीम है, व्यवसाय लोन वगैरह जो देती है गवर्नमेंट, मुहैया जो कराती है, तो उसको लेकर आपके विचार क्या है? आप क्या विचार रखते हैं? सर बढ़िया है, वो भी स्कीम्स भी बढ़िया है। अगर आप उसको अप्लाई करिएगा और पेपर वर्क करके अगर आपको मिल जाता है लोन, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये तो हम लोगों को, अब मुझे ही मान लीजिए आज के डेट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से या कोई छोटा मोटा इस तरह का काम करने के लिए लोन चाहिए, तो सरकार आपको 10 लाख तक का लोन दे रहा है विदाउट गारंटी। तो इससे बढ़िया आपको क्या मिल सकता है बताइए? सर, बिहार में पलायन आप कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ नहीं पाए, उनके लिए भी कोई कंपनी वगैरह होना चाहिए जो बाहर प्लान ना कर पाए।
मैं इतना ही बोलूंगा मैडम कि बिहार में जो लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे उनको काम भी तो उसी टाइप का मिलेगा, अब उनको बिल्कुल। सरकारी नौकरी मिलेगा, बिल्कुल उनको बिल्कुल मजदूरी ही करना पड़ेगा। बिल्कुल और बिहार में मेरे हिसाब से अभी मजदूरी और मजदूर जो है उन लोगों को बढ़िया नौकरी अवेलेबल है। अब इसी क्षेत्र में पटना के आसपास ही देखिएगा तो हमको लगता है 5-10 हजार करोड़ का काम चल रहा है सरकार का। तो आपका लेबर जो है यहीं पे आराम से काम कर सकता है, गुजरात और पंजाब लेकिन का वो तो निकला हुआ। बाहर से लेबर ला रहे हैं, बाहर से इंजीनियर ला रहे हैं, बिहार में भी ऐसा कुछ बहुत नहीं है। सारे लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे गांव के कितने लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये दिग्गा ब्रिज बन रहा है, यहाँ पे कितने लोग हैं। ये सब क्रेडिट आप किनको देंगे, तेजस्वी या नीतीश कुमार को? क्योंकि दोनों नीतीश कुमार को देंगे, थैंक यू। किसको देंगे? बहन, 15 साल से तो वही था, चलिए कोई 1 साल से आकर के बोलेगा कि हम सब कुछ किए तो मानने वाला बात है। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, वरुण जी धन्यवाद। आपका। रिया आप एक चीज और सवाल कर सकते हैं, आप लोगों से ये पूछिए कि जो आज जिस मरीन ड्राइव पर आप खड़ी हैं वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने जी अपनी टफरी लगाई हुई है, बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स जी है, छोटे मिनी रेस्टोरेंट्स है जहां पे लोग पूरे दिनचर्या को खत्म करने के बाद एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। क्या ये जी माहौल जी आज से 20 बरस 25 बरस पहले था? और अगर है जी तो उसका क्रेडिट किसे देंगे? जी जी मैं अभी बात करती हूँ सर। आप बिहार के रहने वाले हैं? बिहार के काफी टाइम से बिहार में रह रहे होंगे। ये नीतीश कुमार के आने से पहले ये नजारा आपको मिला था मरीन ड्राइव पे अभी जो आप मौजूद है? मेरी ड्राइव पे तो काम चल रहा है, ठीक है, ये नजारा तो अच्छा है, उसके लिए मेन ये ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा व्यवस्था हुआ है, बहुत सारा दिया है। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, नीतीश या तेजस्वी यादव? देखिए अभी जो दोनों के ये एक के नहीं, सभी दोनों भी सरकार में कोई दे रहे हैं, हाँ। ये भी रहे हैं, तो सबका अलग अलग होता है। जिस ट्रांसपोर्टेशन में है वो ठीक है, लाए हैं, लेकिन वो भी सहयोग किया, जितना दिन रहे उतना दिन सहयोग किया, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव का भी सहयोग था? विधान सहयोग का थोड़े हुआ है, वो माइंड से करते तो उसमें कुछ न कुछ बात उठता है, लेकिन सहयोग तो किए। चलिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे। मरीन ड्राइव पे लोग मौजूद हैं। आज आप मरीन ड्राइव घूम रहे हैं, क्या ये नजारा आपने पहले का? शहरों में देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या परिवर्तन हुआ है बिहार में? बिहार में देखिए पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, इस तरह का कहीं पर्यटन स्थल नहीं था, लोगों को घूमने के लिए बिहार से बाहर जाना। अभी जैसे कि आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं घूमने के लिए, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी इतने लोगों को मिला है और लोगों को भी घूमने का कोई जगह मिला। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रिया। देखिए आपने मरीन ड्राइव से लोगों का जो एक विचार लिया, लोगों के जो थॉट्स लिए, उनका जो कमेंट आपने लिया, ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि बिहार की जो बात अगर करते हैं लोगों के जहन में वही पुराना बिहार अभी भी है। कुछ लोग, पुराने लोग से अगर आप बात करेंगी तो पुराने लोग यही कहेंगे कि बिहार में कुछ भी नहीं बदला। उसकी वजह ये भी है कि बहुत ऐसे पुराने लोग, जैसे हमारे दादाजी टाइप के लोग अगर आप देखें तो बहुत कम लोग बिहार के उन शहरों से बाहर निकल कर जा सकते हैं, या पटना जाते हैं या कहीं और जाते हैं। तो ये कहना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है पटना में, जिस तरह से फ्लाईओवर के काम हुए हैं, या दूसरे शहरों की बात करें, अभी मैं कुछ दिन पहले सारण क्षेत्र घूम के आया, तो सबसे ज्यादा जो मैं बात करूं जो सरकारी योजनाएं हैं सारण क्षेत्र में देखने को मिले, वहां पे गैस पाइपलाइन भी देखने को मिली। तो ये सब डेवलपमेंट बिहार की प्रगति को दिखाता है। मगर सबसे जरूरत की चीज ये है जो बार बार हर नेताओं के लिए, हर पार्टी के लिए, चाहे जो पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनके लिए जो सबसे जरूरी और जो सबसे ये कह लीजिए कि सबसे अहम एक मुद्दा जो है वो है रोजगार का, पलायन का। और अगर आप बात करें, अगर मैं सीमांचल क्षेत्र की तरफ आ जाऊं तो सीमांचल में बाढ़ की समस्या, इन मुद्दों पर हमेशा जो सरकारें रही हैं वो विफल रही हैं। उनको होना ये चाहिए कि जो सरकारें हैं वो प्राइवेट कंपनीज को तवज्जो दे, वहां पर ऐसा माहौल, बिहार में ऐसा माहौल बने कि प्राइवेट कंपनीज आए, क्योंकि सरकारी काम कुछ ही लिमिट तक आप कर सकती है, नियुक्तियां सरकारी में कुछ ही तय सीमाएं तक आप ले सकती है, अन्यथा आपको रोजगार तो इजाद करने पड़ेंगे। ये अच्छी बात है कि मरीन ड्राइव ने आज जी रिया एक है, उनसे हम बातचीत करते, वो बात करना चाहते हैं कुछ। जी तो सकते हैं सर। जी
मेरा सवाल रिया इनसे है, एक युवा है ये, मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर आज की डेट में गवर्नमेंट अगर करे तो क्या करना चाहिए जिससे कि युवाओं को और उन्नति मिले, युवा पलायन न कर सके, युवाओं को किस किस क्षेत्र में जाना चाहिए जो बिहार की उन्नति कर सके? चलिए, आपको किन की ओर जाना चाहिए जो युवाओं की उन्नति के बारे में सोचे और बिहार को बदले? बिहार को बदलने के लिए सबसे फर्स्ट बेरोजगारी सबसे ज्यादा मुद्दा है, इस पर काम करना चाहिए। युवा को रोजगार कैसे मिले? क्या बिहार में बेरोजगारी है? वाकई बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ से लोग प्लान करते हैं, बहुत ज्यादा प्लान करते हैं। यहाँ इंडस्ट्री है ही नहीं, कोई नहीं सोचता है इंडस्ट्री के बारे में, बस खाली वोट वोट वोट, सबको वोट ही चाहिए। थोड़ा लाउड, हाँ यही, थोड़ा लाउड। इसलिए इसके लिए तेजस्वी यादव ने कुछ काम किया हुआ था रोजगार के लिए, वो नौकरी दिया, नया सोच के हैं, अगर कुछ करे तो कर सकते हैं। और भी नीतीश कुमार भी 18 साल, नीतीश कुमार 5 साल उसने काम अच्छा किया, हाँ, उसके बाद आए सत्ता में जा रहे हैं, वो कुर्सी बचाने में लगे हुए, ऐसा कुछ खास काम कर नहीं रहे। बिहार में लगातार सरकारी नौकरियां मिल रहा है लोगों को, रोजगार मिल रहा था, ये तेजस्वी का देन है ना, तेजस्वी जी का देना, अभी क्रेडिट उनको दे रहे हैं। हाँ वही क्रेडिट, वही तो सोचे ना, बोले 10 लाख देंगे, हाँ। अब तो अभी बीजेपी सरकार कर रही है ना। लेकिन रिया बीजेपी सरकार, रिया मेरा इनसे एक सवाल है, ये इनसे एक सवाल कीजिए कि चूंकि ये खुद कह रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं है, तेजस्वी ने सरकारी नौकरियों को बिहार में दिया है जब वो सरकार में थे, अब जब ये खुद कह रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं है, तो तेजस्वी ने अपने कार्यकाल में कितने प्राइवेट नौकरियां दे दी, तो फिर सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही क्यों बात हो रही है? फिर तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी पे ही क्यों बात किया? तेजस्वी वाले सरकार में कितना दी, जितना दिन भी थे तो सरकारी नौकरी क्यों, प्राइवेट नौकरी पे उन्होंने क्यों नहीं सोचा? उस पर तो काम करेंगे ना, 1 साल के लिए आप क्या कर सकती है? तो उनको लाएंगे, एक बार लाएंगे, हाँ, फिर इस से बार मौका मिलेगा, 100% हो जाता, काम करेंगे, काम करेंगे। हाँ, उनको मौका एक मिलना चाहिए, उसके बाद नहीं करे तो उनको भी हटा देंगे। मतलब परिवर्तन होता रहना चाहिए। चलिए, जिस मतलब देखिए, अब आप समझिए इन बातों को। युवा जो है वो कह रहे हैं कि रोजगार चाहे जिस भी फील्ड में है, रोजगार मिल रहे हैं, आ रही है, भर्तियां निकल रही हैं, बिहार में रोजगार मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा उस पर आप जरा गौर कीजिएगा कि जो सरकार काम करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो चाहे काम के क्षेत्र में हो, जो भी सरकारें आएंगी, जितने दिन भी काम करेंगी, उनका सिर्फ एक पॉइंट ये था कि जो काम करने वाली सरकार है उनके साथ वो खड़े हैं, उनको वोट देंगे, अन्यथा फिर वो 5 साल के बाद हटा दिए जाएंगे, हम उनको वोट नहीं करेंगे। देखिए, ये अच्छी चीज है और अच्छा एक मैसेज है हर पार्टी को, हर जो क्या कहते हैं सरकार में जो बैठी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए एक बहुत सही संदेश है, क्योंकि आप देखोगे साउथ में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सिर्फ 5 साल ही सरकारें रहती है, वहां पे 5 साल के बाद परिवर्तन हो जाता है। बिहार में ऐसा देखने को नहीं मिलता। देखिए, 15 साल हो गए नीतीश कुमार को आज मुख्यमंत्री बने रहते हुए, 15 साल आप देख सकते हैं कि लालू यादव भी अपनी पत्नी और अपने खुद के कार्यकाल को मिला ले तो 15 साल वो भी रहे। तो ये परिवर्तन जो है हर 5 साल में होना चाहिए, जो आज की जरूरत है, क्योंकि अगर आप 5 साल सरकार में रहते हैं तो आपके ऊपर भी दबाव बनेगा कि आपको काम करना है, अन्यथा आप फिर पार्टी से आप फिर सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे, और यही जनता है जो बाहर करेगी। लेकिन जनता के लिए कोई नहीं सोचता। जो अभी राजनीतिक हालात कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, धरातल पर आप जाए, मरीन ड्राइव आप देख रही हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपने वहां पे चीजें उस तरह से डेवलप कर दी कि लोगों को रोजगार मिला। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहीं मरीन ड्राइव के दूसरी तरफ आप जब जाएंगे वहां देखोगे कि बाढ़ के आने के बाद वहां से लोग पलायन करके सड़क पर रहने को विवश है। वैसे लोगों के पास पैसा नहीं है कि अपनी जमीन खरीद के कहीं पे अपना घर बना के रह लें, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं। अभी हाल में आपने ही एक न्यूज बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ शेयर की थी, जिसमें आपने दिखाया था कि वहां के जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि उन सबको हटा देने के लिए। वहां पे बहुत सारी बातें हुई, वहां पे लोग वहां पे अतिक्रमण हटाने लगे, लेकिन उन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया कि हम जाए तो जाए कहां। तो ये जो मुसीबत है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, इस पर कोई बात नहीं करता। और वाकई में जो सर कह रहे थे अभी कि वोट देने की बात जब आती है तो सब वोट मांगने पहुंच जाते हैं, तो वोट मांगने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। जी, वोट मांगने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। जी 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 जी।
चिराग पासवान ने सत्ता में आने से पहले और एनडीए के साथ आने से पहले जब वो गठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, तो उस समय हमेशा आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधते नजर आते थे चिराग पासवान। वो हमेशा कहते थे कि वो पलायन की बात करेंगे और बिहार में रोजगार की बात करेंगे, लेकिन जब वो केंद्र में गया और केंद्र में जाते ही जब ये लोगों को भूलने का काम जो चिराग ने किया है, तो कहीं ना कहीं लोग काफी नाराज है चिराग से भी, क्योंकि यही मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट में जाता हूं या पॉलिटिकल डिबेट करता हूं लोगों से, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट से, जब एनालिस्ट से जब मैं बात करता हूं, तो मेरा एक सीधा सा प्रश्न होता है कि आखिर में वो लोग जब सत्ता में नहीं रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं, तब उनको सारी चीजें याद आ जाती हैं, गरीबी, पलायन, महंगाई, रोजगार, सब कुछ याद आ, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं, पार्टी के साथ, तब वो सब भूल जाते हैं। तो ये दिखाता है मतलब परस्ती लोगों की, और ये दिखाता है कि बिहार के लोगों के लिए कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो है वो संवेदनशील नहीं है, वो संवेदनहीन हो जाती है। और ये बिहार की जनता को समझना होगा, ये बिहार की जनता को एकदम समझना होगा। और जो अभी सर ने कहा कि 5 साल, तो 5 साल उन पार्टियों को आप चुने, 5 साल से ज्यादा ना चुने, क्योंकि 5 साल उनके ऊपर भी दबाव रहेगा काम करने का। हाँ, जो सरकारें काम करेंगी, जो सरकारें लोगों के बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उन्हें आप 10 साल तक बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये तय करना होगा जनता को जात पात से उठकर, क्योंकि जातिवाद भी बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, ये उपचुनाव के रिजल्ट तय करेंगे कि प्रशांत किशोर का भाग्य उदय होता है या उनका भाग्य डूबता है। ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर देखने को मिलेगा। उपचुनाव के रिजल्ट 23 तारीख को आने वाले हैं। रिया, आपसे एक बार फिर से हम उस दिन भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि जो बिहार में अभी आपने जो मरीन ड्राइव पे बातें की, उनसे साफ जाहिर है कि लोग, बिहार के लोग पहले जितने जागरूक नहीं थे, अब वो जागरूक हो रहे हैं या हो चुके हैं। अब धीरे धीरे लोग जात पात से उठना शुरू कर, खास करके युवा वर्ग। लेकिन अगर पुराने लोगों की बात करेंगे या महिलाओं की बात करेंगे, जो 40-45 साल की जो महिलाएं हैं, उनके मन में भी, चूंकि पुरुषों का दबदबा ज्यादा रहता है परिवार में, इसीलिए उनके मन में भी जातिवाद भी भरा हुआ है। अब इन सब चीजों से कैसे बिहार निकलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल रिया, मरीन ड्राइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दर्शकों, आपने इस पूरी डिबेट में, इस पूरे खबर में हमने आपको दिखाया कि मरीन ड्राइव पे जो हमारी रिया कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थी, उन्होंने किस तरह से लोगों से बातें की, उन्होंने वहां के लोगों के मुद्दे को समझा, उनकी चीजों को समझा, वो क्या सोचते हैं। अब वाकई में बिहार के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, ये एक अच्छा सिग्नल है और एक खराब मैसेज है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। आप भी तैयार हो जाए, आप भी सुधर जाए, वरना 5 साल के बाद कोई पार्टी दिखेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रिया एक बार फिर से जुड़ने के लिए, और मैं तमाम दर्शकों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।